हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और इस बार हम लोग बात करने वाले हैं हेमी के बारे में। हेमी का टेस्ट चल रहा है, सीज़न 1 है, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसका सेकंड और थर्ड सीज़न भी आएगा, तो उसके बारे में भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो कहीं में जाइए, चिपक के बैठिए, लाइक सब्सक्राइब हॉडल। और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। थोड़ा सा टेक्निकल है, मगर बहुत ईजी है। जब आप लोग पूरा वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं स्क्रीन लाइक। और जैसे कि मैंने कहा, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो प्लीज़ नए वॉलेट ही क्रिएट करके इस टेस्टनेट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। ये बेसिकली एक बीटीसी और इथेरियम के ऊपर एक तरह से ब्रिज कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी बीटीसी और इथेरियम के ऊपर। एक तरह से अगर सिमिलर अगर कोई बात करें तो शायद रेन के साथ में काफ़ी compete करता है ये। चलते हैं टेस्टनेट 1 की तरफ। मतलब टेस्टनेट 1 है, इसका सीज़न 1 है। तो यहाँ पर आप पहले तो आप क्लेम कर सकते हैं इसको, जो कि तरीका है इनका हैमी का, इस पेज के थ्रू, जहाँ पर आप सेपोलिया से ट्रांसफ़र कर सकते हैं हैमी सेपोलिया के ऊपर। अगर आपके पास थोड़े से भी सेपोलिया है, आप उनको सेलेक्ट कीजिए। आपको ट्रांसफ़र करने हैं जितने भी, जैसे मैं 0.1 अगर मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऊपर सेपोलिया, यहाँ पर हैमी सेपोलिया। यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं, फ़ी जो है, गैस फ़ी जो है बहुत हाई चल रही है। इन्होंने फिर से चेन को, नेटवर्क को ज़्यादा जैम कर दिया है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक सारे के सारे हैं, आप 1 बाय 1 उनको यूज़ कर सकते हो। आपको आना है इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, 1 बाय 1 मिल जाएंगे। उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हुए चलिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हैमिक नेटवर्क करके ये एरो बना रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। लिंक रोल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना ट्विटर जो कि 14-15 दिन पुराना हो, उसको यहाँ पर लिंक कर दीजिए। लिंक करने के बाद में यहाँ पर टिकर यहाँ पर आएगा। मतलब जब लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर अनटिक आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में ये आपको एक पॉपअप देगा। पॉपअप में आपको कनेक्ट करना है अपना ट्विटर, और परमिशन देनी है, और फिर इसके बाद में आपको ये टिक दिखाएगा। फिर आपको, आप देखेंगे कि नीचे जो हवा आ रहा था फॉसेट के नीचे, मतलब फॉसेट में भी जाएंगे तो आपको सारी कमांड यहाँ पर नजर आ जाएंगी, कैसे कैसे आपको करना है चीज़ें, है ना। करने के बाद में आपको नीचे फॉसेट कमांड वाला ऑप्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आइए। यहाँ पर जैसे ही आप फॉसेट लिखेंगे तो हाँ, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, फॉसेट और TBTC फॉसेट। तो अभी हम लोग नॉर्मल इथेरियम वाले फॉसेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पेस्ट कीजिए आपके वॉलेट को। आई होप सबको पता हो कि कैसे आपको आपका इथेरियम वॉलेट चाहिए। आपको मेटामास्क के ऊपर जाना है, यहाँ पर कॉपी कीजिए आपका वॉलेट और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए सिंपली। और पेस्ट करने के बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रहा है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद में थोड़े टाइम बाद फॉसेट जो है वो आपके वॉलेट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अभी। फिर इसके बाद आपको आना है इसी पेज के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे कि अगर आपने सेपोलिया से किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर डेस्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। डेस्क पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह से, जैसे यूनिस्वैप हम सब यूज़ करते हैं। तो उसका पेज इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको जो भी टेस्टनेट अगर ऐड करना है, यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके मेटामास्क के अंदर जो है ये ऐड हो जाएगा, जो भी इसका टेस्टनेट है, जो भी आरपीसी। अदरवाइज आरपीसी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तकरीबन ये आरपीसी है। यहाँ पर आप इनको मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को पता हो किस तरह से मैनुअली जो आरपीसी जो है वो ऐड करी जाती है। कुछ नहीं करना होता, सिंपल यहाँ पर आपको जाना होता है नीचे ऐड नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना होता है ऐड नेटवर्क मैनुअली। बस यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, फिर से कॉपी। तो ये मैनुअली बेसिकली होता है। और याद रखिएगा हमेशा आप अपनी ही क्या कहते हैं, नोन वाली जगह से या सेफ जगह से ही इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना। यहाँ पर ये यूआरएल आएगा, आईडी, चेन आईडी नीचे आएगी, और चेन आईडी यहाँ पर आ गई। मैं आपसे बात करते करते कॉपी पेस्ट कर रहा था, इसलिए गलत कर दिया। यहाँ पर अब हम लोग फाइनल यूआरएल यहाँ पर डाल देंगे, है ना। और इसको यहाँ पर सिंबल नेम, यहाँ पर सिंबल नेम आप दे सकते हैं, है ना। और या फिर जैसे भी आप रखना चाहें, जो भी आप रखना चाहें, सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका नेटवर्क जो है वो सेव हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हम लोगों ने सेव किया था वो नज़र आएगा हमें यहाँ पर हेमी के नाम से, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने एक ईथ किया है, एक एक हेमी से पूल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा बैलेंस है। हम लोगों ने जो वैसे भी सेव किया है, जो ईथ के नाम से भी जो सेव किया है,
वो भी सही है ना। हेमी के नाम से ये जो 2 दिखा रहा है ये भी सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो उसको नाम को भी चेंज कर सकते हैं बाद में जा करके। एनीवेज, आते हैं वापस हमारे स्वैप के ऊपर। तो यहाँ पर आने के बाद में आप अपने इथीरियम को यूज़ करके यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं जितने चाहे उतने, मतलब जितना गैस फी आपको मिला होगा उतना आप यहाँ पर स्वैप, ये चारों के चारों टोकन आप वाइस वर्सा आप स्वैप कीजिए, है ना। इथेरियम से डाई बाय कीजिए, इथेरियम से डब्ल्यू इथेरियम से यूएसडीटी और इथेरियम से यूएसडीसी। फिर इसके अलावा यहाँ पर फिर ये वाइस वर्सा ट्रेड कीजिए, है ना। यूएसडीसी से यूएसडीटी, यूएसडीटी से ये, है ना, आपस में एक दूसरे की, और ये क्या कहते हैं वाइस वर्सा यहाँ पर ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कीजिए, वॉल्यूम जनरेट कीजिए। और फिर उसके बाद में दूसरा हमारा जो स्टार्ट होगा टेस्टनेट, या फिर कह सकते हैं सेकंड चीज़ वो स्टार्ट होगी ये वाली, जहाँ पर आपको जनरेट करना पड़ेगा एक क्या कहते हैं पॉप माइनर। उसके बारे में मैं बता देता हूँ अभी। पॉप माइनर पे आने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर टेस्टनेट लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पर मैनेज प्राइवेट की, और यहाँ पर कुछ इस तरह से यूआई दिखेगा। एक तरफ आपको स्टार्ट माइनिंग सेशन और दूसरा दिख रहा होगा कंटिन्यू अ माइनिंग सेशन। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं तो आप यहाँ पर नया बीटीसी वॉलेट जनरेट कर सकते हैं और उसको इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जो बीटीसी वॉलेट है जिसको हम लोग लेगेसी वॉलेट बोलते हैं वो वाला वॉलेट है, तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्राइवेट की यूज़ करनी पड़ेगी। याद रखिए आप अपनी मेन वाली प्राइवेट की मत यूज़ कीजिएगा कभी भी। यहाँ पर कोई एक नया वॉलेट जनरेट कीजिए इसके ऊपर, क्या कहते हैं यूनिसेट के ऊपर, ताकि आप इजीली जो है जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सके। जैसे मैंने यहाँ पर जनरेट कर रखा है एक ऑलरेडी, और क्या कहते हैं, तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ न्यू कैसे आप कर सकते हैं। पहले न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको प्राइवेट की देगा। आप यहाँ पर प्राइवेट की देख सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने पास कहीं पे, और इसको आई हैव सेव्ड माय प्राइवेट की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपको आपका बीटीसी वॉलेट दे देगा। यहाँ पर बीटीसी वॉलेट मिलने के बाद में आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर जाना है डिस्कॉर्ड में, स्लैश करना है TBTC। जैसे ही आप लिखेंगे, है ना, टी लिखते ही यहाँ पर ये आ जाएगा, एंटर मारिए, एड्रेस पे पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मेरे को बोला है कि आप 11 घंटे में एक बार कर सकते हैं, मतलब 12 घंटे में एक बार कर सकते हैं। एक घंटा पहले मैं इसको क्लेम कर चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास बैलेंस रखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, और ये ट्रांजेक्शन मैं एक्चुअली पहले कर चुका हूँ। 12 घंटे बाद मैं दोबारा कर पाऊँगा, है ना। तो जब आपके पास यहाँ पर BTC आ जाएगा, जब आपके पास BTC आ जाएगा तो यहाँ पर एक टीचिंग मतलब करके ब्लब आएगा और कहेगा कंटिन्यू करने के लिए। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज आपको नज़र आएगा, तो जिसमें नज़र आएगा कि आपका ये क्या कहते हैं इस तरह से माइनिंग चल रही है। याद रखिएगा इस वाले पेज को आपको ना रिफ्रेश करना है ना क्लोज करना है ना। तो ओपन रखिए इसको, इसमें लिखा हुआ भी है डोंट क्लोज दिस पेज, द पॉप माइनर इज रनिंग। तो इसको चलने दीजिए बैकग्राउंड के अंदर। दूसरा ऑप्शन जो कि इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कंटिन्यू विद द माइनिंग सेशन, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई प्राइवेट की है ना, सपोज करते हैं हमारे पास एक प्राइवेट की ऑलरेडी है, उसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे, उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आई हैव सेव्ड माय प्राइवेट की पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने बताया था कि क्या कहते हैं ये पॉप करके दिखाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एड्रेस इज फंडेड सॉरी, और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा माइनर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 2 माइनर यहाँ पर रन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये आपका थोड़ा सा ब्राउज़र की पावर जो है वो यूज़ करेगा, इसको यूज़ करने दीजिएगा। और याद रखिए जो प्राइवेट की है वो सेव ज़रूर करनी है अगर आप यहाँ से क्या कहते हैं वॉलेट क्रिएट करते हैं। और अगर आप वॉलेट नहीं क्रिएट करते हैं अपना खुद का यहाँ से क्या कहते हैं यूनिसेट से यूज़ करते हैं तो भी बढ़िया बात है। अगर आपको प्राइवेट की सपोज कीजिए यहाँ से प्राइवेट की मिलती है तो भी बहुत ईजी है ना। यहाँ से आपने प्राइवेट की ली, हैमी से आप जाने हैं यहाँ पर लेफ्ट टॉप के ऊपर सिंगल वॉलेट, यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नीचे आइए, रिस्टोर सिंगल प्राइवेट की पेस्ट कर दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर लेगेसी वॉलेट रहेगा, है ना, यहाँ पर दिखा भी रहा है बैलेंस है तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसने इसी को सेलेक्ट किया है। तो इसी तरह से आप जब भी ये क्या कहते हैं इस वॉलेट को यूज़ करते हैं यूनिसेट्स को, तो आप यहाँ पर अपने सेगविट वॉलेट को या फिर आप चाहे तो जो भी नेस्टेड सेगविट वॉलेट है या टैपरूट वॉलेट है उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, है ना, आप देख सकते हैं वॉलेट ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो इसलिए ऐड नहीं कर रहा, तो वॉलेट है हमारे पास। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो ये भी काफ़ी इजी ऑप्शन है ना, क्योंकि फिर आपको कहीं भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल। बाकी इन लोगों के जो ये
कुछ एक डॉक्यूमेंट्स है जिनको आप पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इनका नोट भी रन कर सकते हैं वीएम के ऊपर, वो आपके ऊपर है ना। लेकिन उसका वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया है इसके अंदर, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बिल्कुल उसका भी वीडियो बना देंगे, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है ना। हम लोग अलग रन कर रहे हैं तो देखेंगे, अगर आपको लगता है कि बनाना चाहिए तो ज़रूर बनाएंगे, वेट कीजिएगा उसके लिए। बाकी डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ भी है। और कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, यू कैन डीएम अस, और हम लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर सदैव। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों।